कैसे हैं आप सब? आप लोगों के लिए नौकरी इस साल पक्की है। अगले साल 12 लाख को नौकरी मिलेगा। मतलब राज्य सरकार में जो भी अनाउंसमेंट आ रहा है राज्य सरकार की तरफ से, उसमें आपको ये चीज पक्का महसूस हो भी गया होगा कि सारे एग्जाम फेयर करवाए जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या बिहार सिपाही का एग्जाम 100% फेयर हो रहा है, कहीं भी चोरी चकारी नहीं हो रही है? क्योंकि इसके खिलाफ तो हमने आवाज उठाया था, आपने देखा भी होगा। और सबसे जबरदस्त बात क्या है, समझो इस 12 लाख लोगों को नौकरी देने में जो गवर्नमेंट की तरफ से बात आ रही है या पेपर में छप रहा है, उसमें लिखा है अगले चुनाव से पहले। तो जाहिर सी बात है, नौकरी वो आपको दे रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं देता इस दुनिया में, ये भूल निकाल दो। चाहे वो आपकी जाति का नेता हो या आपकी जाति का कोई एक्टर हो, कुछ भी हो, कोई भी नहीं देगा। वो लोग अपनी नौकरी बचा रहे हैं। ये मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि ये चीज आप समझ जाओगे जिस दिन ना कि ये लोग आपकी नौकरी से ज्यादा, इतने दिन तक कहां थी ये नौकरी, कहां था? स्कूल तो तब भी था, बिल्डिंग तो सर्व शिक्षा अभियान से तब भी बना था। लेकिन जब इनको लगा कि भैया आप लोग वोट नहीं देंगे, तो अब 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो था चाहोगे नौकरी ये दे देंगे। ये सीएम का ऐलान था। इस न्यूज को जरा अच्छे से पढ़िए। मुख्यमंत्री के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में किया झंडोत्तोलन और सीएम का ऐलान, 34 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। ठीक है, जेपी गंगा सेतु के बारे में भी बात इन्होंने कहा था। फिर इन्होंने संख्या भी गिनाया कि जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ पार हो गई है। युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तेजस्वी यादव पर निशाना। कुछ लोग नौकरियों पर कुछ से कुछ बोल रहा है। जब तक 5 लाख नौकरी दी गई है, 10 लाख की जगह 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी टोटल। और ये एक अच्छी बात है, आपकी नौकरी हो जाएगी अगर आप एक शिद्दत से यहां तैयारी कर रहे हो। तो हमारा जितना भी प्लेलिस्ट है सब आपके लिए बना है, उसको पूरा करिए। पॉलिटी में जितने प्लेलिस्ट हैं, जितने प्रैक्टिस सेट है आपके लिए हैं, उसको कंप्लीट करिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों को खाने के लिए दीदी की रसोई शुरू की गई। आपको मालूम है, हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा हूं, आपको ये सब पहले मैंने बताया था। तो पटना में एम्स बनाने की स्वीकृति दी गई है। ये सब चीजें हैं, लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख को नौकरी और 34 लाख को रोजगार। रोजगार मतलब अलग प्राइवेट सेक्टर में जॉब उनको दिया जाएगा, अलग अलग काम में दिए जाएंगे। तो ये चीजें आप समझो। नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले 10 की जगह 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इनमें से अब तक 5.16 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री गुरुवार को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में रिकॉर्ड 18वीं बार ध्वजारोहण कर रहे हैं। तो ये नीतीश बाबू हैं जो 18वीं बार झंडा फहरा रहे हैं मुख्यमंत्री होकर के। और ये अपने आप में एक बड़ी विश्व स्तरीय, मतलब बिहार के लोग किस हद तक गुलाम हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं कि लीडर्स कैसे भी हों, बस उनके जहन में बैठा है कि भाई ये रहना चाहिए, अपनी जाति का है। इस उलूल जुलूल बातों में उसके फंस के और लगातार लंबे समय तक उसको वोट दे रहे हैं। ये आप भी समझ गए हो, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक बात बता रहा हूं। मुझे जरा आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नाम मात्र का ठीक किया, एक नेता ने तो पूरा तहस-नहस कर दिया। उसका बेटा मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, रेस लगा रहा है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। लेकिन बिहार के एमए पीएचडी किए हुए बच्चे, कुछ उनको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को है कि भाई इनका राजनीति चमकना चाहिए। और उसके बावजूद इनके द्वारा जो बातें की जा रही हैं उसको सुनो आप, ठीक है। प्रदेश में फिर से आएगी, प्रारंभ होगी मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। सेतु निर्माण लगभग हमें लगता है 15 तो पुल बह गया होगा। क्या फायदा वो सेतु निर्माण से? कौन उस पुल से आ जा रहा है? वो तो बह जा रहा है हर बारिश में, है ना। तो चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, इतने ही रोजगार जोड़ने की बात कही थी। अब 12 लाख युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख की जगह 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। चुनाव से पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर भी जमकर तंज कहा कि राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सभी धर्मों का ख्याल रखना सरकार चाहती है। विभिन्न धर्मों के लिए कई सारे काम किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रति माह 39 मरीज ही आते थे। अब मौका मिला तो वर्ष 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा जांच सुविधा दी गई है। 2006 के बाद से डॉक्टरों की बहाली की गई है। पीएचसी में औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका किस लेवल का इलाज चल रहा है? डॉक्टर 8 बजे का टाइम है सरकारी अस्पताल में, लेकिन वो आएगा नहीं। थोड़ा मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ, इस चीज को समझो, सोचो आप, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे चीजें नहीं सुधरेगी। पेपर लीक वाले मामले पे देख लो, आपने कस के हल्ला किया है, चीजें सुधरी ना, आपको उससे फायदा दिखा ना। अब ये दिमाग में मेंटालिटी भरा हुआ है कि भाई बिहार है तो यहाँ चोरी होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, चलता है तो भीख मांगोगे 10 साल 12 साल के बाद। यही सोच वाले बच्चों के लिए मैं कहता हूँ। क्रिटिसाइज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो गुलाम थोड़ी ना है किसी का। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं, वहां गलत काम होता था तो हम लोग आवाज उठाते थे। यहाँ बिहार के बच्चों का आत्मा सो गया है और ये चीज सोचना है
कि ये नौकरी आपकी ही राइट है, ये आपको दे रहा है तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा है, वो तो अपना नौकरी बचा रहा है। कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी हो या और भी किसी, सबकी मैं बात कर रहा हूं, खुल करके अपने अधिकारों के लिए लड़ना बोलना सीखिए। पीएमसीएच को 5,462 बेड का विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जा रहा है। महिलाओं की नौकरी व स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण है। ये देश में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी बिहार में ही है। अब ग्रामीण जो सड़क हैं उनको पढ़ते हुए छोटा पुल, क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल के निर्माण की आवश्यकता है। जिसमें करप्शन हो रहा है उसमें कोई इनका ध्यान नहीं है कि भाई करप्शन कैसे हुआ, पुल बना अभी टूट गया, एक एक पुल 3-3 बार टूट गया बनने के क्रम में। 9 साल से पुल बन ही रहा है। बिहार इतना तेजी से प्रगति कर गया कि कोई भी चीज व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके बड़े जिम्मेदार सबसे लोग कौन है? आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। हम ही लोग गलत सलत आदमी को चुन करके भेजते हैं और उन्हीं का गुलामी करते हैं। यही चीज है। तो ये सब था, थोड़ा भाषण भी था इसमें, लेकिन चीजें समझो आप और ये क्रिटिकल कॉन्शसनेस डेवलप करो। कॉन्शसनेस नहीं होगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। छोटी मोटी नौकरी देकर के ये लोग उलझा देंगे आपको और आपका फिर शोषण करेंगे और करते रहेंगे। मुझे तो ये भय है कि जिन लोगों को नौकरी अभी दी जा रही है, आने वाले सरकार में, आने वाले कुछ टाइम में उन्हीं के बाल बच्चों को किडनैप ना किया जाए। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस तरीके की क्षमता रखते हैं, अभी नौकरी देंगे और उन्हीं के मतलब घर वालों को किडनैप करेंगे और पैसे फिरौती मांगेंगे। ये हुआ है बिहार में, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बोल रहा हूँ, ये इतिहास है। उठा करके देखिए पिछले 20-25 साल, 15-20 साल पहले, 2004 के पहले क्या स्थिति थी। लेकिन 2004 के बाद भी कुछ स्थिति बहुत ज्यादा तो सुधरी, कुछ एक मामलों में, सभी मामलों में नहीं। सो ये इशारा था एक कि आप लोगों को एक समझदार भारतीय बन करके, और सारा चीज हम लोग आपको बता रहे हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं, ये सारा आप लेकर के रखिएगा। कट ऑफ और कल का जो एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।